नमस्कार। दो बंदे देख रहे हैं अभी। कुसुम जी मेरे साथ ही थी, एकदम वही नेट का कुछ इशू हो गया, एकदम डिस्कनेक्ट हो गया, बट अगेन शी इज कमिंग बैक। आई थिंक उनको कोई फोन आ गया होगा, यही गड़बड़ होता ना इसमें। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे रोजी, कैन यू कॉल कुसुम जी? कहाँ रह गए यार ये? चलिए। हाँ, इसमें बीच में कभी कभी ये पंगा हो जाता है। चलिए, कुसुम जी इज आल्सो हियर, तो मैं जस्ट एक मिनट ले लूंगा आपसे। आई जस्ट लाइक टू शेयर पहले। और सुरागनी प्रोडक्शंस पहली बार। रोजी जी इज देयर, संजय जोशी जी इज देयर। बिकॉज देखिए, आज मैं सुरागनी में पहली बार कर रहा हूँ, और दूसरा कि इसमें स्ट्रीम यार्ड यूज कर रहा हूँ। एंड यू नोट कि स्ट्रीम यार्ड में थोड़ा सा दिक्कत रहती है कि इसमें नाम मुझे इस टाइम दिखते हैं, बट मैंने फॉर्मूला देख लिया है, तो मैं सबके नाम भी पढ़ रहा हूँ। इसमें काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, 10 से ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि आज हम किसके साथ जो है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्यू पीपल कैन शेयर दिस। अभी अपने अपने व्हाट्सएप पे कहीं पे भी ये शेयर कीजिए। तो आई एम ट्राइंग टू पुट दिस ग्रुप्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए। बाकी राजीव जी है वहाँ पे, तो वो लोग, हरीश पंडित इज देयर, इम्तियाज मीर इज देयर। सो मैं सबको वेलकम कहना चाहूँगा। पहले थोड़ा सा पीछे मेरी लाइट एक तंग कर रही है, कुसुम जी भी बोल रही थी कि ये थोड़ा सा दिक्कत कर रही है। तो रोजी, संजय जोशी जी, पिंकी शुभन कौल जी, एंड हरीश पंडित, we have lot of people here. इम्तियाज मीर साहब, सरला पंडिता जी नमस्कार। काफी लोग जुड़ गए हैं। चलिए, विल स्टार्ट द प्रोग्राम। तो इंतजार है सब लोगों का, क्योंकि ये काफी दिनों के बाद मैं आज ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, कोई लाइव प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो पहले तो ये बता दूं, आप लोगों को पता था, बिकॉज ऑफ सम रीजंस आई वाज आउट, बिकॉज माय थ्रोट की कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। तो आई वाज एडवाइज ए कंप्लीट रेस्ट फॉर अबाउट 3-4 मंथ्स। उसके बाद जो है, कुछ जो पेंडिंग काम थे वो पूरे करने थे, तो इस कारण मैं नहीं आ पाया। बट ये प्रोग्राम काफ़ी दिनों से ड्यू था, तो वी अगेन स्टार्टेड इट, एंड स्टार्टेड जो हमारे कश्मीर के जो माने जाने शख्सियत है, उनसे आज शुरू कर रहे हैं आज। और शी इज़ नॉट ओनली द वेल नोन एक्ट्रेस, बट आल्सो एक राइटर। और मुझे ये भी पता चला कि वो म्यूज़िक की टीचर थी। नेचुरली म्यूज़िक का भी उनको ज्ञान है, तो हम उनसे कुछ गाना भी सुनना चाहेंगे। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, तालियां तो हम स्टेज पे बजाते हैं, मगर यहाँ पे आप लोगों से मैं तालियां चाहूँगा किस सूरत में? आप लोगों की प्रेजेंस की सूरत में। और लेट्स वेलकम कुसुम दर्जी। नमस्कार मारा। नमस्कार। सो नाइस, आपसे मुलाकात आज हुई है। आपको पहले स्टेज पे ही देखते थे, यहाँ पे जितने भी हमारे बीच में लोग बैठे हैं, और मुझे खासकर रोजी भी कह रही थी कि मुझे अच्छा लगता है, मैं देखती कि ये टीचर और आज मैं उनसे बात कर रही हूँ। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़े ऑनर की बात है
कि हम आप जैसी शख्सियत से बात कर रहे हैं और आज मैं आपसे रूबरू हूं। सो आपकी ब्लेसिंग चाहिए और हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। रमेश जी, थोड़ा आपको सा मेरे को ये बताएं। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा उनके साथ हैं जो छोटे छोटे हैं, और जो हाँ, हमसे हमारा प्रोग्राम आज देख रहे हैं उनको भी मेरा सप्रेम नमस्कार। तो हमारे बीच में इस टाइम 16 से ज्यादा बंदे जुड़ चुके हैं, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं आज स्ट्रीम यार्ड से कर रहा हूँ, दो इट्स अ फॉर्चुनेट पार्ट, बट यहाँ पे कुछ इसका कंडीशन है। नेक्स्ट टाइम हम पेज पे करेंगे शुरू, पेज में इसके सबके नाम आते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा एक दो नाम पढ़ना चाहूंगा। हमारे साथ अनंता भी जुड़ी है, भूमेश मल्ला जी जुड़े हैं, अच्छे शायर हैं। रोजी तो है ही है, अनंता इज दियर, संजय इज दियर, राजीव भारती, और बहुत सारे, हाँ, सरस्वती कोल बट शी इज आल्सो वेरी गुड शायर, इसको भी किसी दिन लाएंगे लाइव। हरीश पंडित जी, स्वीटी कोल, काफी लोग जुड़े हुए हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करना चाहूंगा। देखिए, आपके बारे में हम लोग सब जानते हैं, आपको टीवी पे देख चुके हैं, ये भी जानते हैं कि आप राइटर भी है, आपने बहुत अच्छी शायरी, जो एक बुक भी आपकी छप के आई हुई है। आपकी अर्ली लाइफ के बारे में जो जानना चाहेंगे कि आपकी एजुकेशन, आप पैदा कहाँ पे हुए, आपके माँ बाप के बारे में जानना चाहेंगे, और आपकी एजुकेशन कहाँ पे हुई, अर्ली लाइफ जो इस एक्टिंग से पहले, बाकी से पहले थी। प्लीज आप। जी, मेरा जन्म सफा कदल में हुआ है, सेकडाफर में। आजकल उसको बोलते हैं धर स्कूल। तो मेरे जो अच्छा। ग्रैंडफादर थे, हाँ जी, मेरे ग्रैंडफादर थे बलकाक दर, वो वजीर वजारत थे उस टाइम के। तो वहीं पर मेरा जन्म हुआ है, और मेरा घर 46 एक्सचेंज रोड कोठी बाग स्कूल के साथ था। क्या बात। बख्शी, बख्शीज। तो बेसिकली आई एम बख्शीज, और उसके बाद मैं धर हुई, तो वहाँ मेरा जन्म हुआ। और मेरे फादर जो कि है वो चीफ इंजीनियर लोअर जेहलम प्रोजेक्ट में थे, और मेरी मम्मा वो असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो उनसे जो कि है, उन्होंने, उनका मेरे ऊपर बड़ा आशीर्वाद रहा। दोनों पेरेंट्स का बहुत ही आशीर्वाद रहा मेरे सिर के ऊपर। तो यहाँ मेरा जन्म हुआ। तो उसके बाद आपकी शादी वगैरह के बारे में, पहले एजुकेशन के बारे में जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। जी, पहले तो मैं खैर शादी के बारे में ही बात करूंगी, क्योंकि मैं कोई 5th या 6th में पढ़ती थी व्हेन आई वेंट टू कलकत्ता। मैं कलकत्ता गई। कलकत्ता मेरी मासी रहती थी, और मेरे मासू वहाँ पोर्ट कमिश्नर थे। तो वहाँ मैंने श्री शिक्षा यतन में अपनी जो इनिशियल है 2-3 साल मैं वहाँ पढ़ी हूँ। कोई क्लास 8 मैंने पास किया, 9th वहाँ से, और उसके बाद मैं कश्मीर फिर से वापस आ गई। और मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला उन 2-3 सालों में बंगाली सीखने की। मेरे बंगाली टीचर आते थे, पढ़ाते थे, म्यूजिक टीचर भी आते थे घर पे ही। तो उसके बाद फिर मैं श्रीनगर आई, और 9th का मैंने जो ही एग्जाम पास किया तो मेरी शादी हो गई। तो शादी हुई 9th में ही। हाँ जी, कौन सा ईयर 9th था? पास करते ही। हाँ जी, कौन सा ईयर था? दैट वाज 19, हाँ जी, हाँ जी, दैट वाज 1965। 1965। Yes, तब I तो was खैर ये running in तो 14th year. I was running in 14th year जब मेरी शादी हुई। और शादी के बाद फिर मैंने काफी रोना धोना शुरू किया। मैंने मम्मा को बोला, पहले इनसे बोलो कि मुझे मेरी पढ़ाई करवाएंगे, वो मेरी छूटनी नहीं चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने उनसे प्रॉमिस लिया, और मेरी पढ़ाई चालू रही। तो बीए बीएड मैंने किया इनिशियली। बीए बीएड करने के बाद मैंने फिर 1 साल न्यू एरा पब्लिक स्कूल में कश्मीर में काम किया, और उसके इमीडिएटली बाद 1973 में आई गॉट अपॉइंटेड इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। फिर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में अपॉइंट हुई, और उसके बाद फिर ये ऐसे ही चलता रहा कुछ साल तक। और उसके बाद मुझे पता चला, मुझे बड़ा शौक था कि पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगी। तो वो पहला साल था कश्मीर यूनिवर्सिटी का, दैट वाज इन 1978-79 व्हेन आई पास्ड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन एजुकेशन सब्जेक्ट में, क्योंकि वो तभी उसी साल इंट्रोड्यूस हुआ था कश्मीर यूनिवर्सिटी में। और उसके बाद फिर मेरे पास थोड़ा टाइम था, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में गई थी, तो वहाँ के रूल्स थे
कि 10 साल या 14 साल सर्विस के बाद यू कैन गो फॉर अनदर पोस्ट ग्रेजुएशन। म्यूजिक तब तक नहीं मैं कर सकती थी जब तक मेरे 10 साल कंप्लीट सर्विस में नहीं हो जाते। तो इसलिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमए एजुकेशन है, उसके और इसके दरमियान 10 साल का फासला रहा। और 85-86 में मैंने फिर भास्कर किया। जगन्नाथ शिवपुरी जी का नाम आपने सुना होगा, वो प्रेम संगीत निकेतन में, वो तो पहले गुरु हैं, म्यूजिक के गुरु कश्मीर के, जिन्होंने J&K के, हाँ जी, जिन्होंने जिनके इंस्टीट्यूट में जाती थी। और फिर उन्होंने मुझे बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नोट्स घर में बैठ के तैयार करो, आपको एमए एजुकेशन कराएंगे। तो मुझे 2 ही साल करने पड़े, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन एक की हुई थी और 10 साल मैंने दिए हुए थे। सो आई हैड टू अपेयर इन 2 years ओनली फॉर भास्कर। तो 2 साल में मैंने फिर वो एमए एमयूज भी कर दिया। ये मेरा एजुकेशन का साइड है। और तो मतलब एक चीज है, मतलब दैट मींस आपका साथ आपके हस्बैंड का जो बहुत साथ रहा होगा, क्योंकि शादी के बाद जी हाँ, बहुत बहुत ज्यादा, मैं तो मतलब बयान ही नहीं कर सकती, मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है मैं किन अल्फाजों में कहूँ। और फिर दूसरा ये भी था कि मैं श्रीनगर में रहती थी, मेरी शादी बहुत दूर हुई थी, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, लेकिन अच्छा, मैं जो कि लेकिन मैं रहती थी करण नगर में, श्रीनगर में मेरे हस्बैंड रहते थे, वहीं हमारा मकान था। क्या करते थे? वो इंजीनियर थे म्यूनिसिपैलिटी में, म्यूनिसिपैलिटी में, हाँ जी, वो वहां थे। तो फिर हमने काकसराय में मकान खरीदा और फिर हम काकसराय में रहते। तो हस्बैंड जी का तो मैं उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। घर में साथ, हाँ जी, उन्होंने बहुत साथ दिया, इवन आर्ट फील्ड में मेरा उन्होंने बहुत साथ करियर परस्यू किया इतना, दैट इज वंडरफुल। तो उस दर्शक को रियली सैल्यूट एंड ऑफ कोर्स थैंक यू ऑन हिज बिहाफ, थैंक यू। तो फिर ये था कि मेरी मम्मा जो थी, शी वाज ए क्लास आर्टिस्ट ऑफ रेडियो स्टेशन, ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर। अच्छा, हाँ, उन दिनों एक मिला आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उन दिनों जो कि है वो गाने की भी बड़ी शौकीन थी। उनके जो आर्टिकल्स थे वो मैगजीन में छपा करते थे। शी वॉज अ वेरी गुड राइटर। तो वो अपने आर्टिकल्स वगैरह मैगजीन में देती थी। टाक साहब हुआ करते थे, टाक साहब का एक मैगजीन निकलता था वहां, अब मुझे उसका नाम नहीं याद है, बट शी यूज टू गिव हर आर्टिकल्स देयर। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा मम्मा आप तो ऑल इंडिया रेडियो जाते हो, आप इतने अच्छे आर्टिस्ट हो, आप मुझे बताओ, आप जो इतनी यंग हो, ये ओल्ड आवाज कैसे निकालते हो, आप बूढ़ों की आवाज कैसे निकालते हो? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना पर्स खोला और पर्स में से उन्होंने, आपने सुना होगा पुराने जमाने में होता था डबल पर्स, उसके बीच में छेद हुआ करता था, एक पैसे की कॉइन हुआ करती थी, हाँ जी, उन्होंने वो रखी दांत के बीच ऐसे दबा के, और उनकी आवाज जो की है बिल्कुल बूढ़ों की सी आवाज निकलती थी। उन दिनों एक डेली फीचर हुआ करता था, निज सर्व हुआ करता था, और उसमें वो माँ का रोल करती थी। तो उनसे मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं भी करूं आर्ट फील्ड में काम। मम्मा का नाम क्या था? आपकी मम्मा का नाम क्या था? मिसेस जया बख्शी, मिसेस जया बख्शी दर, हाँ जी। तो फिर उन्होंने जो की है मेरे फादर भी बहुत अच्छा गाते थे और उनको भी आर्ट फील्ड की तरफ बहुत ही रुझान था। वो चीफ इंजीनियर होने के साथ साथ वो एक आर्टिस्ट भी थे। उनको बड़ा अच्छा लगता था कि अगर कोई देखते थे सीरियल्स वगैरह, तो आपको जीन्स आ गए, सबके जीन्स आ गए वहां से। जी 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 जी। तो फिर मैंने बच्चों के प्रोग्राम में, मैंने मम्मा को बोला मुझे बच्चों के प्रोग्राम में ले जाओ। तो उन दिनों हुआ करते थे वहां शांता कौल, मिसेस शांता कौल जी, अब वो इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो हुआ करती थी, तो उनकी गोद में बैठकर मैं प्रोग्राम देती थी। इतनी बर्फ, इतनी बारिश में जाना। हस्बैंड भी थे? नहीं, 10 साल की उम्र में तो मैं मम्मा के पास थी, तो मैं बच्चों के प्रोग्राम में जाया करती थी। फिर उसके बाद 15 साल की उम्र में, इमीडिएटली आफ्टर मैरिज, मैंने मम्मा को बोला कि मैं भी रेडियो स्टेशन में प्लेज में काम करूं। और मेरी बड़ी खुशकिस्मती ये थी कि सोमनाथ साधु जी और पुष्कर मान जी वहां आर्टिस्ट थे। मखन लाल सराफ जी थे जो कि जाने माने आर्टिस्ट हैं, ब्रिज किशोरी जी थी, उमा खोसला जी थी। तो बड़े
दिग्गज आर्टिस्ट थे और मैं छोटी दिग्गज थी, दिग्गज मुझे डर भी लगता था कि पता नहीं इनके साथ मैं कैसे काम कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। तो मेरी मम्मा ने सोमनाथ साधु जी को बोला, आप मेरे भाई हो, ये जैसे मेरी बेटी है वैसे आपकी भी है, आप इसको अपने साथ काम कराओ ताकि इसमें कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़े। तो मैंने उनके साथ फर्स्ट प्ले किया अजल, अजल 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 जिसको बोलते हैं अजल, अजल मैंने किया और उसमें मैंने उनके ऑपोजिट रोल किया। तो इतनी मतलब मुझे इतनी चाह थी कि मुझे कोई मतलब मुझे डिफिकल्टी नहीं फील हुई कि उनके साथ मैंने काम किया या कोई डर नहीं लगा। माइक थ्रेट मुझे शुरू से था नहीं, माइक का कोई थ्रेट नहीं था, क्योंकि मैंने कोठी बाग में भी जब इंडिपेंडेंस डे था तो मैंने लाल चौक के बीच में ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, क्या तो बात, मैंने ये माइक क्या पे वहां गाया इंडिपेंडेंस डे के दिन। तो ये जो कि है ये मुझे मेरी माँ की देन है, उनकी मैं बिल्कुल सही, सचमुच हाँ जी उनके बिल्कुल सही। जीन्स का है कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ पाई और मेरे में वो कॉन्फिडेंस थी। और ब्रिज किशोरी जी की मैं बड़ी फैन हूँ, उनके उनकी आवाज का जादू वो तो मुझे बहुत पसंद अरे था। क्या, जब उन्होंने मुझे क्या देखा तो फिर उन्होंने बोला बेटे कोई बात नहीं, आप करो काम इसमें, अच्छा है आप सीखोगे, इससे ज्यादा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगी। तो रेडियो से ही मैंने स्टार्ट किया। हाँ जी। बहुत सुंदर, बहुत। तो उसके बाद आपकी जो है यहाँ से रेडियो से आपने शुरू किया, तो हाउ कम फिर स्टेज में कैसे घुस गए आप, स्टेज आर्टिस्ट बन वो गए? ऐसा हुआ कि हम लोग एक नेशनल हुकअप के लिए बहुत बड़ा प्ले कर रहे थे प्राण किशोर जी के साथ, वो उन दिनों ओके। प्लेज वगैरह किया करते थे। हाँ जी। तो उन्होंने जो कि है एक नेशनल प्ले हम कर रहे थे, सारे दिग्गज आर्टिस्ट आए हुए थे, तारिक जावेद थे और भी मखना सराफ जी थे, बहुत सारे आर्टिस्ट थे। तो बीच में चाय की ब्रेक हुई, हम नीचे चाय पीने के लिए गए, तो तारिक जावेद जी ने मुझे बोला कुसुम जी आप टीवी में क्यों नहीं काम करते हो? मैंने कहा देखिए मैं आपको मतलब मैं ऐसा मेरे दिमाग में आया नहीं अभी तक मैं दूरदर्शन जाऊं। तो कहने लगे कि नहीं आप आइए, वहां पर एक प्ले हो रहा है, होने जा रहा है, उसमें साइड हीरोइन हमको चाहिए, तो आप वो रोल कीजिए। मैंने कहा देखिए मैं आपको कुछ नहीं बता सकती जब तक मैं घर वालों से बात ना करूं। तो मैं घर गई, मैंने हस्बैंड जी से पूछा, मैंने कहा हमारा अब कल फाइनल रिकॉर्डिंग होने जा रहा है, आप मुझे बताओ कि मैं करूं दूरदर्शन में काम कि नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो मैंने आज तक आपको किसी चीज के लिए नहीं रोका, अगर आपका मन होता है तो जाइए आप, कोई चिंता की बात नहीं है। तो अगले दिन मैंने फिर तारिक जावेद को बोला ठीक है मैं करूंगी, और विदाउट ऑडिशन मैंने वो साइड हीरोइन का उसमें रोल किया। उन्होंने तो पहले ही और ऑडिशन उसके देख चुके बाद थे आपका, वो तो पहले ही फिर देख चुके उसके थे। बाद उन्होंने, हाँ जी उन्होंने फिर उसके बाद मुझे बोला कि अच्छा अब यहाँ ऑडिशन निकलने वाला है, आप कश्मीरी में भी और उर्दू में भी दोनों लैंग्वेजेस में आप ऑडिशन दीजिए। तो मैंने ऑडिशन दिया 1974-75, और उन्हीं ओके। उसी दौरान जमीर रशाई साहब बड़े माने हुए हमारे आर्टिस्ट हैं, हम्म, उन्होंने भी बहुत मेरे साथ ही ऑडिशन पास किया। हाँ जी, वो तब तक विदाउट ऑडिशन ही काम करते थे। तो फिर मैंने तब से मेरा ये सिलसिला शुरू हो गया, दूरदर्शन का आई सिलसिला। थिंक उन्हीं दिनों विनय रैना जी भी थे, जमीर रशाई, विनय रैना जी, हाँ जी, विनय साउथ रैना जी थे, मक्खनलाल सराफ जी थे, बहुत सारे, कमल राजदान जी थे, राजस्थान जी अशोक थे। जैफरानी जी थे, निर्मला धर थी, कन्हैया धर थे, और इसी तरीके से दिग्गज अगर भारती जारू थी। अगर आप देखें तो दूरदर्शन जो श्रीनगर था उस टाइम, जी डोमिनेशन जो है कश्मीरी पंडित्स की थी ज्यादा, जी डोमिनेशन हाँ, अगर वहाँ देखेंगे। बहुत बहुत कश्मीरी पंडित आर्टिस्ट जाते थे वहाँ। मुझे मौका मिला है, मैं स्टूडियो में जब जाया करती थी, रेडियो या दूरदर्शन जब हम जाया करते थे तो बड़े दिग्गज आर्टिस्ट आते थे वहां, सबसे मिली मैं, और सबसे मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा एटमॉस्फेयर, बहुत ही अच्छा। और उन दिनों बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था भी, हालांकि औरतों के पीछे कहानियां बनती थी, औरतें निकलती हैं, दूरदर्शन जाती हैं, रेडियो जाती हैं, लेकिन इसकी मैंने ज्यादा इसकी तरफ गौर नहीं किया, क्योंकि इंसान को अपना काम तो करना है, उसको आगे बढ़ना। आर्टिस्ट ना किसी रोल में बन जाता है, जो मैंने देखा है। जी जैसे जैसे आपको पता है कि थोड़ा बहुत मैं करता हूँ, तो मैं भी ज्यादातर रोल में बन जाता हूँ कि मेरा रोना धोना ज्यादा लोगों को पसंद आता है, जो मैंने ऑब्जर्व अच्छा किया। अच्छा। कॉमेडी मैंने बहुत की है, बट रोना धोना ज्यादा पसंद आता है। तो जी आपका जी। किस दायरे में बंद गए थे, आप किसी दायरे में बंद गए थे वहां पे उस टाइम?
हाँ कि जी, हाँ आपको जी, सिर्फ ऐसा था। डिफरेंट रोल्स मिलते थे? नहीं, पहले तो मैंने डिफरेंट रोल्स में काम किया और मुझे बड़ी तमन्ना थी कि मैं कैरेक्टर रोल्स करूं। उस वक्त हालांकि मैं 20 इयर्स ओल्ड थी, 21 हम्म। इयर्स ओल्ड, लेकिन मुझे ये था कि पहला मैंने हीरोइन का रोल किया महाराज शाह जी के साथ। ही वॉज प्लेइंग ऑपोजिट मी, मोहन शाह जी के भाई। तो उनके साथ मेरा हाँ, महाराज जी, महाराज पहला जी प्ले जानते हुआ। हैं। हाँ। यस, इट वाज, इसका उसका टाइटल था लव स्टोरी। तो मैंने उनके साथ वो पहला किया और करने के बाद मुझे ऐसा लगा कुछ, उसके बाद मैंने दूसरा भी किया मेन रोल, लेकिन मुझे लगा कि जैसे जो ही मैं चलती थी ना तो पीछे लोग चिढ़ाना शुरू करते थे। वो पीछे, अरे हो क्या झूठ लाठो रहा, वो देखो लंबी चोटी वाली जा रही है, वो देखो एज अ ऐसे जा रही रिकॉग्निशन। है, उसने इसमें ऐसा किया, हाँ ऐसे ऐसे करके वो। आप देखिए ना, ये उस वक्त तो औरतें थोड़ा हिचकिचाती थी कामी अपनी जाती थी, अपनी जगह हाँ। के। हाँ जी। तो मैं ये सोचूं कि ये लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं, अगर मैंने ऐसे मेन रोल्स करना शुरू कर दिया तो कल को कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हस्बैंड और मेरे दरमियान कोई बीच में कोई ऐसा हो जाए वाका कि जो मुझसे बर्दाश्त ना हो। अगर वो सुनेंगे, क्या पता उनकी आइडियोलॉजी इस बारे में हाँ, कैसी है, सही क्या बात है। है। नहीं, तो ये मेरे बिल्कुल। अपर माइंड में रहा। और फिर अच्छा अशोक जी। जेलखानी जी, वेरी हाँ। गुड ह्यूमन बीइंग, इसके बगैर भी के प्रोड्यूसर और डीजी और वो ये सब इतने अच्छे पद पे थे वो। लेकिन जब वो ड्रामा प्रोड्यूसर थे तो मैं उनके पास गई। मैंने उनको बोला, अशोक जी मेरी एक रिक्वेस्ट है। कहने लगे, क्या? मैंने कहा, आज के बाद आप मुझे किसी भी हीरोइन का रोल नहीं देंगे किसी भी प्ले में, मैं मेन रोल नहीं करूँ, मुझे सिर्फ कैरेक्टर रोल्स चाहिए बस। तो उन्होंने बोला, क्यों, क्या दैट बात वाज़ है, वो तुम्हारा तो माइंड वो ब्राइट था आपके फ्यूचर कि है। हाँ, हाँ ठीक जी, है। तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर है, क्यों ऐसा सोच रही हो, आपके पास तो बहुत काम आएगा, आप काम करती जाओ, इसमें क्या है। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं तीन तीन चीजों के साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जब मैं मेन रोल करूंगी मुझे जम्मू से बाहर भी जाना पड़ेगा, मुझे दूर दूर जगह जाना पड़ेगा, 2-3 रात के लिए कहीं रहना भी पड़ेगा। तो मेरे घर की स्थिति कुछ ऐसी नहीं है, मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे थे। तो मैंने कहा, ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं किसी के पास छोड़कर अपने बच्चों को जा सकूं, क्योंकि ना मेरे सास थे, ना ससुर थे, ना देवर था, और ना ननद थी, ये अकेले थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि घर कहीं डिस्टर्ब ना हो, और कहीं ऐसा ना हो कि कल को मेरे और मेरे हस्बैंड के दरमियान कोई भी ऐसी कोई हाँ, एक बात आ जाए। लिमिटेशन रहती थी, तो खासकर उस मैंने, टाइम जब फीमेल्स के लिए हाँ जी, लिमिटेशन हाँ जी, थी। उस टाइम तो जमाना ही वैसा था ना, चिढ़ाते थे नहीं, लोग, उस टाइम बातें तो था करते ही। थे पीछे पीठ पीछे। हाँ जी। तो फिर मैंने कैरेक्टर रोल्स करना, एंड यू विल नॉट बिलीव, आई प्लेड कैरेक्टर रोल ऑफ 90 इयर्स ओल्ड लेडी। वाओ! देखिए क्या 90 होता है, इयर्स आपने सही डिसीजन, आपने किसी और वजह से डिसीजन लिया था, मगर एज़ अ जी। आर्टिस्ट आपको एक फ़ायदा मिला क्योंकि डिफरेंट कैरेक्टर रोल्स में आपको कुछ और दिखाने का मौका मिलेगा। 90 जी हाँ, साल का बिल्कुल आपने बिल्कुल। कैरेक्टर किया, तो 90 व्हाट वाज़ साल का दैट 90 मैंने साल का जो कैरेक्टर कैरेक्टर किया। किया था आपने? मैं अशरफ शाल की माँ बनी थी उसमें, और शशि किरण छाबड़ा, शी वॉज माई क्लास फेलो, और हाँ, वो शशि मेरी किरण बहू वेरी बनी फेमस। थी। अच्छा, हाँ जी, शशि किरण छाबड़ा। वो फिर मैं उसकी बनी कौन हुई था थी ना? सास उसमें, 90 इयर्स। एंड यू विल नॉट बिलीव, एंड इवन आई कुड नॉट बिलीव कि मैं ये रोल कर पाऊंगी, 90 इयर्स ओल्ड लेडी। और जो मेरा वो बुढ़ापा और वो थरथराहट जिस्म में, और मेकअप गजब का, मेकअप मैन वंडरफुल। जबरदस्त, मोतीलाल खरू उन दिनों मेकअप मैन मेकअप किया करते थे। तो उन्होंने मेरा मेकअप किया, मतलब मैं पहचान ही नहीं जाती थी बिल्कुल कि ये कुसुमदार है या कुसुम बख्शी है। तो मेरी मौसेरी बहन दिल्ली में रहती थी, उन्होंने मुझे फोन किया, बोला, कुसुम मैं तो सेम तुझे टू साइड। पहचान ही नहीं पाई, और जब मैंने फिर उन्होंने कास्टिंग बस में तुम्हारा नाम पढ़ा तो मैं हैरान हो तब गई, पहचान मैंने कहा लिया। ये कुसुम थी। तो वो सोटी लेकर विनय राणा जी भी उसमें थे, वो मेरे घर आए, उन्होंने मुझे बोला कि आप आओ, आपको बुला रहे हैं, आप आपने ना ओल्ड एज रोल करना है। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं चली गई, मैंने वो किया, घर में अजनबी उसका नाम था। दैट वाज अ अच्छा, नेशनल प्ले, फर्स्ट माइंड फर्स्ट नेशनल प्ले वाज घर में अजनबी, वो मैंने किया। क्या बात! और उसके बाद क्योंकि मैंने कश्मीरी और उर्दू दोनों में अप्रूव थी मैं, तो मैं दोनों में साइमल्टेनियसली काम करती रही, उर्दू में भी और कश्मीरी में वंडरफुल। भी। तो मतलब मैं कहता हूँ कि आप तो पूरा एक समंदर हैं आप, उस मामले में अगर देखूँ नहीं मैं, मतलब जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंसेस अगर आप माने, हाँ जी, अगर आप एक्सपीरियंसेस को लें तो मैंने
कूप अप किया हर एक चीज के साथ। जैसे मेरा एजुकेशन डिपार्टमेंट में था काम, तो वहां मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी सौंपी गई थी कि आप ये कराओगे। म्यूजिक बिकॉज यू आर एन लेक्चरर आर्टिस्ट। कोई मतलब प्रोग्राम नहीं बनाते थे, कोई भी मतलब कोई, मैं गाती भी थी उनके साथ, मैं आवाज भी देती थी उनको, उनका कोरियोग्राफी भी करती थी मैं ही। मैंने एक बार 200 लड़कियों का रोफ आइटम करवाया है स्टेडियम क्या में, बात। 200 लड़कियों का। वंडरफुल। एंड यू विल नॉट बिलीव, मैं उनके पीछे लेट गई, उनकी टांगों के पीछे, क्योंकि 2 लड़कियां गलत करती थी, उनका ना शुरुआत ही ठीक नहीं होती थी। एक्शन। तो मैंने जाके, जब उन्होंने वो स्टेपिंग शुरू दैट इज की, डेडिकेशन। तो मैं पीछे से भागी और मैं गई फिर माइक के पास गाने के लिए। और वो आइटम, उसमें हमको फर्स्ट प्राइज भी मिला, बहुत ही अच्छा था वो। तो इस तरीके से मेरा साइमल्टेनियसली किसी चीज को मैंने सफर नहीं होने दिया, वो था मेरे साथ। तो एक चीज, जैसे उस टाइम, बिकॉज पहले आपने बताया एक हर्डल तो ये था कि दिमाग में जो था आपके, कोई और इस तरह जी का जी। हर्डल आया जहां पे आपको लगा कि या मना जो टांगे खींचना, कोई इस तरह का था उस टाइम जो कंपटीशन, आई वांट टू से बिटवीन द आर्टिस्ट्स एंड बिटवीन दिस वाज लाइक दैट उस टाइम? क्योंकि आज तो बहुत है एक दूसरे को देखिए खींचना कि यार ये तो कुसुम जी जा रहे आगे तो मैं पीछे। वाज देयर, नहीं विदाउट नेमिंग नहीं एनी, नहीं, मैं आई वांट टू आपको, जस्ट। टू बी फ्रैंक इनफ टू यू, टू बी फ्रैंक इनफ टू यू, मैंने कुछ ऐसा फेस नहीं किया, नहीं किया ओके। बिल्कुल ही। मतलब मुझे फ्रीलांस जो प्रोड्यूसर थे वो भी बुक करते थे। जैसे हमारे जब हमारी इन हाउस प्रोडक्शंस होती थी, उसमें भी मेरा ये था, काफी सीरियल्स मैंने किए हैं। हृदय नाथ गुट्टू जी के साथ एक किया, इंसाफ सीरियल। लेकिन इंसाफ सीरियल में मुझे कहा गया कि आपको ईदगाह जाना है, और वहां वो जो झूला है, गोल गोल घूमने वाला झूला, उस पर आपको एक सीन करना है। मैंने कहा जी मैं पहले ही कह चुकी हूं कि मैं आउटडोर शूटिंग के लिए नहीं जाऊं, तो मैं नहीं गई ओके। उस सीन में। उन्होंने वो मैनेज किया, मतलब दे वर वेरी कोऑपरेटिव, क्योंकि उनको पता था कि आर्टिस्ट तब तक नहीं बोलेगा जब तक उसको कोई प्रॉब्लम ना लिमिटेशंस हो। थी। हाँ, लिमिटेशंस तो थी, एक इंजीनियर लिमिटेशंस के तो बहुत लिमिट। होती हैं, हाँ जी। फिर जितना भी मैंने आउटडोर शूटिंग्स की, वो मैंने आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कश्मीरी पंडित्स, मैंने ये सीरियल्स आउटडोर जाना शुरू किया, तब तक मैं जम्मू में नहीं आके। जाती। जी हाँ। तो ये जो एक आपका मैंने बड़ा देखा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा था जो आपने टिपिकल एक विलेज माँ का रोल किया है। वुमन का, आई हाँ जी फॉरगॉट हाँ द जी नेम ऑफ द सीरियल। मधुखो क्या जी। उसका नाम, मोहम्मद खुर्किन क्या, जो महद आपका बेटा हो, महदखोर महदखोर। महादुखोर। हाँ जी सो हाँ जी, वो एक वो लड़का कहाँ होता है, कौन सी, इसका दैट बेटा वाज होता है। प्री। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। और मैं स्टोरी का एक जस्ट भी बहुत प्यारा। तो आपकी एक्टिंग तो खासकर जो एक गांव की लेडी जो माँ का रोल ये एक्सेंट, एक्सेंट जो था, एक्सेंट तो एक्सेंट, गांव का ही दैट्स व्हाट आई था। एम सेइंग, बहुत ही परफेक्ट हाँ लिया जी आपने। और उसकी लोकेशन मुझे प्यारी लगी, कौन से गांव में किया गया था वो। जी तो जी जी। वो वाज दैट प्री एक्सोडस और पोस्ट एक्सोडस? आप इसको एरा को नहीं, इसीलिए दैट बताते हैं ना। वो तो इसके माइग्रेशन के एक्सोडस के बाद ही हुआ था, क्योंकि मैं बहुत जाती बार नहीं थी वो कहीं बाहर करने के लिए। गांव कहाँ जब लिया था आप मैं लोगों ने, वो गांव कहाँ का वहां था? से, कश्मीर में ही था कोई गांव, अब मुझे उसका नाम याद नहीं है, वहां पर हमने ये किया था। पहलगाम साइड था कोई, तो वहां हमने हाँ, ये किया था। बट प्रोड्यूसर भी बड़े अच्छे थे, डायरेक्टर भी बड़े अच्छे थे। शबीर मुजाहिद उसके डायरेक्टर थे और अयाश आरिफ प्रोड्यूसर थे, और बहुत ही अच्छे ढंग से वो हुआ वहां पे। बहुत ही, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई करने में। और है बहुत ही अच्छा। हाँ जी, जब मैं वहां से यहाँ आई, तो यहाँ पर भी कुछ प्रोड्यूसर्स ने अपने, जैसे मोतीलाल खरू जी हैं, और बाकी बाकी प्रोड्यूसर्स यहाँ जो थे, उन्होंने मुझे बुक किया। और मोतीलाल खरू जी के साथ मैंने बहुत सीरियल किए, बहुत सीरियल। कोई मैंने 120 एपिसोड्स एक ही सीरियल के किए। क्या हाँ जी, बात, क्या बात। शादीलाल जी, मतलब आपके शादीलाल जी 400-500 फिर आपकी बड़े, अपीयरेंस रही होंगी, है ना? हाँ जी। और 400-500 मेचुमूरे डिफरेंट। लालमुन्नार, हाँ जी, अरे क्या। मेचुमूरे लालमुन्नार भी मैंने उसके बाद ही किया। कश्मीर जाना पड़ा, और उसके भी 100 एंड कुछ एपिसोड्स हुए, और उसके बाद फिर वो वंडरफुल। बाद में बंद हो गया। तो इस तरीके से मैंने एपिसोड्स तो मैंने अनगिनत किए हैं। और वहां से जो प्रोड्यूसर्स छोटे छोटे हुआ करते थे, यंग एज प्रोड्यूसर्स, वो मेरे पास आते थे। वो मेरे पास आते थे प्रोजेक्ट लेकर, और मुझसे वो राय लेते थे, बताइए क्या करना है, आप इसको हमें करके दीजिए, हम आपके भरोसे आए हैं। तो फिर मैं अपने जो शास्त्री नगर में, मेरा यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल में जब मेरे सर्विस करती थी आफ्टर माइग्रेशन, तो उन लड़कियों का मैं फिर प्रोग्राम दिलवाती थी।
प्रोग्राम दिलवा के उनको मैं फायदा दिलवाती थी पैसे की सूरत में, और वो बेचारी अपनी कॉपियां किताबें ये सब उससे खरीदती थी। तो मैं कहती थी हमारे चलो मैं साथ साथ बहुत हूं तो कोई। हमारे साथ पुराने पुराने इतने लोग जुड़ गए, अच्छा लग रहा है। रेनू मला जी अभी कह रही थी क्या बात, अपनी जी राणा साहब की जो है हाँ जी, हाँ धर्मपत्नी जी, वहीं हाँ रहती जी, है ना। जानती हूँ, हाँ। काफी अच्छा, हाँ काफी जी। लोग हमारे साथ जुड़े हैं इस टाइम, जो नमस्ते सबको जो है मेरी तरफ से। ज्यादा लिख हाँ रहे हैं, जी। काफी ज्यादा। तो क्योंकि मैं उनका नाम सबका नहीं पढ़ पाऊंगा, तो बीच बीच में जी रविंद्र भट्ट जी जुड़े हैं, राखी कोल, संजय जी, संजय तिक्कू जी जिनकी बिटिया बहुत अच्छा गाती है, नेत्रा, जी अमित कोल, जी। काफी लोग जुड़े हैं, हीरा लाल जी, हरीश पंडित जी। तो मैं थोड़ा सा बीच में देखा कि मैं मोबाइल पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे नहीं देख पा रहा हूँ, बिकॉज स्ट्रीम यार्ड का दिक्कत ये रहती है। जी तो जी जी। एक कुछ जैसे कोई अवार्ड्स एंड ऑल दीज थिंग्स रिगार्डिंग एक्टिंग, पहले मैं एक्टिंग पे आऊंगा क्योंकि मैं अभी एक्टिंग की बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ जी। कुछ अवार्ड्स नहीं, अवार्ड्स एंड एक्टिंग में रिवॉर्ड्स, तो मुझे बोथ अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स। एक्टिंग में मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, बेशुमार अवार्ड्स मिले हैं मुझे। जैसे हमारा एक यहाँ एनजीओ था, अथवास फाउंडेशन। अथवास एक फाउंडेशन वो एक बिहारी एक कागजी आप बता चलाते थे। सकते हो जो अवार्ड आपको मिला, जो जी आप सचमुच देखिए, हम तो एक फिलोसफिकल वे में कहते हैं सारे हमारे अच्छे रोल होते हैं, बट देयर इज वन रोल जिसके लिए आपको अवार्ड मिला हो ना, जो बहुत ही अच्छा लगता है। एनी वन जिस तरह आप सोच सकते हो या आपके दिमाग में है कि ये मेरे लिए सबसे बेहतर। नहीं, वो तो मैं आपको सच बात बताऊं, एक मैंने सबसे पहले अथवास फाउंडेशन से मैंने गवर्नर के हाथों अवार्ड दिया एक्टिंग के फील्ड में। हम्म, एक्टिंग के लिए मैंने उनसे, बिहारी कागजी हमारे प्रेसिडेंट थे उस वक्त उस एनजीओ के, अथवास फाउंडेशन के, एसोसिएशन के। और कश्मीर जाना पड़ा और वहां गवर्नर के हाथों से मैंने वो लिया। आई थिंक दैट वाज सफिशिएंट फॉर मी बिकॉज आई वाज रिसीविंग फ्रॉम अ वेरी गुड पर्सन। तो मुझे अच्छा लगा, मुझे अपने अपनी जगह एक अच्छी फीलिंग हुई कि नहीं, चलिए कोई तो रिकॉग्नाइज करता है काम को। और उसके बाद जितने भी मैंने अवार्ड्स लिए, जितने भी मैंने लिए, वो सब मैंने एनजीओ से ही लिए। क्योंकि मैंने एक एनजीओ के साथ काम किया, उसमें मैंने स्टेज बहुत किया। स्टेज मैंने ओके, एक ही शो कम से कम एक ही प्ले 3 बार किया। एक बार दिल्ली में किया, एक बार यहाँ किया। तो इस तरीके से बार बार वो शो होता रहा। उस सीरियल का नाम था चौपरी गाश। और मुझे बड़ा अच्छा सुपरीगा। लगा। पहले मैंने उसमें 2 रोल किए। 2 रोल करने के बाद मुझे कहा गया जी आप 3 रोल कीजिए। और जो तीसरा रोल था, जैसे आपने बोला कि रांटस, वो जो नेगेटिव रोल है, किसमें आपको ज्यादा वो मिला, तो वो मुझे वो नेगेटिव रोल में ही मेरा नाम आगे बढ़ा। आपका राटसी मैं नाम पड़ रोती गया था रोती तो तो। मैं काफी थी। हाँ जी, इमोशनल रोल्स मैंने बहुत सारे किए हैं। डीके कंवल जी के साथ किए हैं, वो इस वक्त श्रीनगर में है। डीके वो मुंबई से थे, उनके साथ मैंने बहुत काम किया। एम के रैना जी के साथ मैंने बहुत काम किया। वो आते थे दिल्ली से यहाँ करने के लिए। हमारी एक यंग आर्टिस्ट थी अंजू डुल्लू। अंजू डुल्लू और मैं, हम दोनों को वो एक साथ लेते थे हर सीरियल। आप लोग आओ जी, आप लोग। और हम आते थे, हमेशा उनके साथ काम करते थे। बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि वो खुद जानने वाले थे, अच्छे डायरेक्टर थे। एग्जैक्टली, तो साहब के उनके रहना। साथ बड़ा अच्छा लगा काम करके मुझे, बहुत ज्यादा। और नेगेटिव रोल्स में तो मैं आपको एक बार मजेदार बात बताऊंगी। हम लोग बैठे हुए एक सीरियल में, मेरी दीदी जो है बड़ी, उनको मैंने जबरदस्ती लाया एक सीरियल। मैंने कहा जरा आप भी काम करो, आप मेरी सिस्टर हो, आप कर पाओगे। जैसे तैसे उनसे करवाया काम। अयाश आरिफ जी का सीरियल था और उसमें मेरा नेगेटिव रोल था। तो वो, उसने बोला एक छोटी लड़की को बोला, वो वहां पर वो जो लेडी बैठी है ना, उनसे, उनके पास मेरी वो हैंकी है, वो जरा इधर ले आओ। मैंने, कौन कौन किसके पास जाऊं? वो जो राटस है उसके पास। वो जो राटस बैठी है, डाइन बैठी है, उसके पास। बोला आपने दैट डाइन क्यों बोला इनको? बोला ये तो डाइन का रोल करती है पूरा। हमें बड़ा अच्छा लगता है। वो गई और उसने मुझसे हैंकी ली और गई उनके। हम इतना हंसे हैं बाद में। वो कहने लगी दैट्स अ ये तो ग्रेट तुझे राटस बोल रिकॉग्निशन। रहे हैं। ये तो दैट्स अ ग्रेट एनीवेज दैट वाज, रिकॉग्निशन। हाँ जी, हाँ जी। इनफैक्ट तो आपको जितने भी, ललिता पवार ऑफ कश्मीरी, आपको ललिता पवार ऑफ कश्मीरी बोलते थे। अरे बिकॉज कुछ मत ऑफ पूछिए। वो तो नेगेटिव। मतलब नेगेटिव रोल्स में मैंने कहा भैया मैं लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन पता नहीं ये नेगेटिव रोल्स में ही क्यों मैं आगे बढ़ी ज्यादा। तो जो भी आता था नेगेटिव। फिर सिर्फ मुझे बशीर दादा ने एक बार नहीं, शबीर मुजाहिद जी आए थे।
वो मुझसे नेगेटिव रोल्स बहुत उन्होंने करवाए। फिर उसके बाद वो मुझे बोलते थे क्या, एक सीरियल लेके आए, जया जी को बोला, मैं जय किशोरी जी हमारी बड़ी जानी मानी आर्टिस्ट थी, वो अब हमारे बीच में नहीं है, तो बोला कि नहीं, आपके हम जय किशोरी जी से नेगेटिव रोल कराएंगे, आपको पॉजिटिव रोल करना है। तो मैं परेशान हो गई। जय किशोरी जी तो है ना अभी? नहीं नहीं, वो तो बेचारी अब हमारे दरमियान नहीं रही, तो अब काफी साल हो गए, 5-6 साल हो गए उनको गए हुए। तो स्वर्ग से जाए, तो स्वर्ग में उनको अपना स्थान मिले, तो मुझे बड़ा उनके साथ बहुत प्यार था, मुझे बेटी की तरह मानती थी। नाम भी मेरी मम्मी का ही था, लेकिन प्यार भी बहुत करती थी। तो फिर मैंने उनको बोला, नहीं आप क्यों नहीं मुझे नेगेटिव रोल दोगे, आप क्यों इनको दोगे नेगेटिव रोल, मैं नेगेटिव ही करूंगी। कहने लगे, नहीं आपकी बार आपको, हमने जिद करके आपको पॉजिटिव रोल ही करवाना है। और जो ही मेरी ब्रिकुटी थोड़ी सी तन जाती थी, वो कहते थे, नहीं ना 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 ढका साव दृश्य, अपनी लकीरों को जो माथे के ऊपर लकीरें पड़ रही हैं, ये नहीं आनी चाहिए, ये नहीं, आप पॉजिटिव रोल ऐसे इस तरीके से आप करो कि हाँ, बस उन्होंने मुझसे करवा ही लिया। वो बहुत अच्छे आकाश शबीर डायरेक्टर थे, साहब और लिख मुझे रहे हैं उनके कि साथ हमारी तरफ से मुबारकबाद, मिस्टर आकाश शबीर है। थैंक यू शबीर साहब, आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम, और मैं सचमुच, मैं इनकी बड़ी वो हूँ, इनके डायरेक्शन इनकी कमाल की, इनका बिहेवियर कमाल जी, का, मैंने वेरी आपके गुड दिए तो ह्यूमन आकाश बीइंग। आप भी लिख रहे हैं, देख रहे हैं हमें, हाँ जी। बहुत बहुत। तो तो बहुत बहुत इनके साथ मुझे बहुत अच्छा, इनके ग्रुप के साथ ही मुझे अच्छा लगता था काम करना। आई वुड फील रियली वेरी कंफर्टेबल विद देम, वेरी कंफर्टेबल विद देम। तो और अभी बड़े आपने बड़े अच्छे मेरे कैमरामैन इनके साथ हुआ करते थे, आकाश इनके साहब के साथ साथ अच्छे ना, कैमरामैन भी हुआ करते थे। मुझे याद है आयाश आरिफ जी का एक कर रहे थे, तो साउथ के अशोक कश्यप जी कैमरामैन थे हमारे। और जब अच्छा उन्होंने, मैं आपको मजेदार बात बताऊंगी, जब मेरा मेकअप होना था, मेकअप मैन बैठे हुए मेकअप करने के लिए, तो कैमरामैन उनके पास आए, उन्होंने बोला, इस लेडी का कोई मेकअप नहीं होना चाहिए, नो मेकअप एट ऑल, मुझे ये मेकअप के बगैर चाहिए। और आप क्या बात। यकीन नहीं करेंगे, मेकअप के बगैर मैं सेट पे चढ़ी, और जब मैंने वो बहुत देर के बाद वो सीरियल देखा, आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज माई ओन सेल्फ, आई कुड नॉट, क्या बिकॉज देर इज वास्ट डिफरेंस ऐसे कुसुम में और एज जो ए टीवी मेकअप पे ये कुसुम था आती थी। एक्चुअली जो काफी बहुत फर्क था, क्योंकि आदों का फोटोजेनिक फेस होता है, तो बिल्कुल डिफरेंट लगता था अपने इससे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, रियली आई एंजॉयड वर्क विद देम, आई एंजॉयड माई वर्क। अभी आपने बशीर दादाजी का नाम लिया, वन ऑफ माय जी फेवरेट्स जो है था, तो उनके जी साथ कोई आपने किया? जी हाँ, अ, उसके साथ, कौन? उनके साथ मैंने किया दाग, दाग सीरियल। और दाग? तब मैं मोतीलाल हाँ जी, दाग। हाँ, और वो देखा हूँ। उसमें भी मेरा नेगेटिव रोल था, खूब पीटना, मारना, गाली गलौज, बहुत कुछ था उसमें। तो वो जब आए मेरे पास, उस वक्त मैं सीरियल कर रही थी मोतीलाल खरू जी के साथ, तो उन्होंने, उनको हम्म। बोला, मुझे एक ही आर्टिस्ट आपके इसमें से चाहिए, इनको कुछ दिन के लिए आप मेरे साथ जाने दो। तो उन्होंने बोला, नहीं, अगर मेरा काम सफर किया तो मैं इनका रोल काट दूं। उन्होंने बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये वक्त पर आ जाएंगी, आप इनको कुछ दिन के लिए मुझे दे दो। और मैं चली गई, मैंने उनके साथ किया, उसमें विजय सूरी जी थे, बड़ा बहुत ही अच्छा सीरियल था, बहुत ही अच्छा। और मुझे कहने लगे, कुसुम जी, ये एक मजेदार बात हुई सेट पे, कहते हैं, आप तो मार धाड़ वो ये, मैंने आपको ढूंढ निकाला लाया अपने साथ, क्योंकि आपको नेगेटिव रोल करना है, लेकिन आपने कभी रोमांटिक रोल भी किया है? जरा एक डायलॉग मुझे सुनाइए। उन्होंने मुझे एक डायलॉग किया, और जब मैंने शर्मा के दिखाया, तो वो तो उछल पड़े, कहने लगे, फिर आपने क्यों नहीं किया? मैंने कहा, नहीं, अपनी कहते कुछ मजबूरियां वो होती है, मैं नहीं मतलब कर वो छोड़ पाई। के इधर आ गए, वो हाँ जी, हाँ रोमांटिक जी। छोड़ के तो नेगेटिव में आ गए। जी 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 जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। और मैं, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो जिंदगी में आपके ऊपर ना काफी असर डाल के चले जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता था इनके साथ काम करना, क्योंकि थैंक यू आकाश ये लोग साहब, ना सेट थैंक यू। पर भी बहुत। आकाश साहब भी लिख हाँ रहे हैं, जी। सेंसिबल रोगनी प्रोडक्शंस, आपको दिख रहा होगा ना कमेंट सामने, मुझे, सेंसिबल हाँ जी, हाँ जी, इंस्टीट्यूट। देख रही हूँ। जी हाँ जी, हाँ जी, ये हाँ। मैं ये हकाक साहब लिख रहे हैं, थैंक यू सर। अच्छा अच्छा। चलिए, आपका एक्टिंग तो का था, तो एक और आपका पहलू है जो, क्योंकि हम तो जी देखिए, मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, हम तो एक्टिंग के दीवाने आपके हैं, क्योंकि ये जैसे हम देखा करते थे, मैं उस टाइम ये बोलूं कि बचपन ही था थोड़ा सा हमारी, जब हम जी लोग जी जी इसकी ओर, स्टेज की ओर रुझान हुआ था, शुरू हुआ था हमारा।
मगर जी जो एक और पहलू जो आपका मुझे अभी भी पता चला था, वो था आप गाते भी हो। हाँ, तो गाना दो तो चार खैर लाइनें भी दैट वाज सुनिए माय, पहले। नहीं मैं आपको बताऊं, गाना तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है जिस वक्त ये प्रोग्राम खत्म हो रहा होगा उस वक्त मैं 2 लाइंस आपको जरूर सुनाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत चलिए जरूर। दिन से मेरा गला खराब चल रहा है, जुकाम वगैरह है, गला खराब चल रहा है, लेकिन मैं आपको सुनाऊंगी जरूर। हाँ, बट चलो एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, एक कविता आपको जरूर सुनाना चाहूंगी जो मैं कि अभी उसी पे आ रहा हूँ, अभी मैं आ रहा हूँ उसी पे, बंगाली पे है, क्योंकि आपके बंगाली तीन में है। पहलू हो रहे हैं। हाँ जी, तो गाने का तो मैं तीन आपको लास्ट में सुनाऊंगी, गाने तीन का कोई पहलू वो आपके नहीं हैं है। अभी। एक आप हाँ जी, हाँ जी। बहुत अच्छी शायरा, आपने जो शायरी सुनाई ना, मैं कसम से मैं कहता हूँ, मैं खुद को शायरी बोलता हूँ, मेरे को मतलब दैट वाज वेरी टफ टू अंडरस्टैंड, तभी आपको मैंने पूछा भी था। दूसरा आपका पहलू, जी एक सोशल एक्टिविस्ट बहुत अच्छे आप एनजीओ भी चलाते हो। ये मैं आपसे जी पहले ही बता रहा हूँ आपको, 2-3 चीजें मैं जिस पे आ रहा हूँ। तो पहले तो आपको जरूर फिर आपसे आपकी शायरी सुनना चाहूंगा जो आपने भी सुनाया था मुझे, जी जी उसके जी, बारे में। मैं आपको मैं हाँ जी, हाँ जी। ताउन ताउन। मैंने मैंने अभी एक्चुअली ये बुक जो है मैंने पब्लिश की थी 2019 में। लाविन दाग। 2019 के बाद कोविड वगैरह हो गया, वो ये तो मैं इसको रिलीज नहीं कर पाई, बुक रिलीज नहीं कर पाई मैं। तो 2021 में फिर मैंने इसको रिलीज किया बुक को, और इस बुक का नाम है ललविन दाग। ललविन दाग है इसका। और नाम भी बहुत इसका सुंदर इसमें एक, है, लाविन दाग। हाँ जी, इसमें एक नज्म सुनाना चाहूंगी मैं आपको, जरूर जिसका जरूर अनुमान जरूर है सुना। रावण त्योल। रावण त्योल। लाविन, हावुन बहुत सुंदर। थावुन तो थापिन्याव। क्या हावुन बात। थावुन तो था थापिन्याव। वंसी छा रावण त्योल पेतराव। दिल जिगर बहुत पाने पनुन कतरावन। वंसी छा रावण त्योल पेतराव। वंदस मज वंसी रसरित थाव। वंदस मज वंसी रसरित थावुन। हावुन छ रावुन चतस पैसे थाव। हावुन छ रावुन हाविन चुराव चतस पैसे चतस। थावुन। सुंदर। लोल नजरान अथ मूरित न्याव। लोल क्या बात। नजरान वो लाविन अथ अथ मूरित मोरे। न्यावुन। न्यावुन सुंदर। वंसी छा रावण त्योल पेतराव। संदनिक पट पान गहनावुन। यिथ कन ना अस संदनिक पट बहुत पान सुंदर, हाँ गहनावान, हाँ, संदीप गहनोमुत छ बहुत, यस। वुनिक तान। संदनिक पट पान गहनावुन। मान करना वो। कस्तूरि नाफ कोह मुश्काव। क्या कस्तूरि नाफ बात। कोह वो मुश्कावुन। मुश्किल। वुम्ब्रि कमोमुत। वुम्ब्रि कमोमुत सुवतिस थावुन। क्या वुम्ब्रि बात। कमोमुत सुवतिस सुबह थावुन। के साथ। वंसी छा रावण त्योल मुश्किल। पेतराव। युथ ये द्युतमुत त्युत तति प्राव। युथ ये सही है, करा। द्युतमुत त्युत तति गुड टाइम। प्रावन। वख राव रवित छ वंसी पछतावन। वख वक्रा राव रहे थे रवित छ मुश्किल। वंसी सुंदर। पछतावन। और मेरा तखल्लुस है शारदा। शारदाई पान पे कोंद पाइनावन। क्या बात। शारदाई पान पे शारदाई कोंद कौन पाइनावन। वंसी छा रावण त्योल पेतरावन। वंसी छा सुंदर रावण त्योल सुंदर। पेतरावन। तो ये मैंने कश्मीरी, ये मेरी अपनी बुक है। तो ये बुक की ही एक उसमें नज्म है। अवेलेबल, उसमें अमेजोन पे अवेलेबल है, अमेजोन पे। अमेजोन पे नहीं है, नहीं, क्योंकि मेरे जहन में ये था कि मैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाऊंगी। इंग्लिश ओके ट्रांसलेशन ओके। करवा के फिर मैं इसको अमेजोन में डालूंगी, क्योंकि कई लोग ना कश्मीरी समझ नहीं पाते हैं, उसको समझना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो शायद जब ये दोनों सूरतों में हो जाएगी तैयार तो फिर मैं अमेजोन पे डाल। अभी तो मैंने नहीं डाला है अमेजोन पे। तो एक और कविता इसके बाद इसी तरह का, एक और मैं कविता इसी तरह का, क्योंकि हमारे बीच में बहुत मैं सारे पहले, बैठे हैं। हाँ हाँ जी, प्लीज हाँ जी, प्लीज, जो आप बोलेंगे, जो आप करेंगे, जो आपको लगता है। मैं उर्दू में, क्योंकि मैं उर्दू के साथ मेरा बड़ा लगाव है, उर्दू लैंग्वेज के साथ। हालांकि मुझे अमित कौर पूरी जी नहीं तैयार आती रहिए। है, लेकिन अब जो कि है, अब मैंने लिखना शुरू किया है उर्दू में। तो ये मैं, अभी ये प्रिंट नहीं हुआ है, किसी मैगजीन में नहीं आया है, लेकिन मैं आपको सुनाना चाहूंगी। शार इस तरह है। जान जाने के ही आसार नजर आते हैं। क्या बात। जान जाने के ही जाने के आसार लिए नजर आसार। आते हैं। हर तरफ मौत के बाजार नजर आते हैं। बहुत जान खूब। जाने के ही जाने आसार के लिए नजर आते आसार हैं। आते हैं। हर तरफ हर मौत तरफ। के बाजार नजर आते हैं। बहुत खूब।
अगला शार है, देख हैरान है राहगीर के मंजिल है कहाँ। बहुत देख सुंदर। हैरान है राहगीर के मंजिल है कहाँ, रास्ते भी उसे दुश्वार नजर आते। बहुत रास्ते भी उसे दुश्वार नजर आते हैं। अगला शार है, देख लो सच के जनाजे को उठाने वालों। देख लो सच के जनाजे को उठाने वालों, हर जगह लोगों में तकरार नजर आते हैं। क्या बात। हर जगह लोगों में तकरार नजर आते हैं। जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, ये एहसास मिटा जाता है। जिंदगी क्या है, ये एहसास मिटा जाता है। लोग हर मोड़ पे बीमार नजर आते हैं। लोग हर मोड़ पे बीमार नजर आते हैं। जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, ये एहसास मिटा जाता है। लोग हर मोड़ पे बीमार नजर आते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे नाराज हैं मालिक, ऐसे नाराज हैं मालिक कि हमें लगता है, ऐसे नाराज हैं मालिक कि हमें लगता है बदले बदले से वो सरकार नजर आते हैं। अरे वाह, क्या बदले बदले से वो सरकार नजर आते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अनगिनत जुल्मों सितम हम पे हुए हैं हावी। अनगिनत जुल्मों सितम हम पे हुए हैं हावी। अब तो राहों में फकत खार नजर आते हैं। बहुत सुंदर। अब तो राहों में फकत खार नजर आते हैं। अब मैं इसका आखिरी शेर सुनाती हूं। शारदा देखना चाहती है अमन दुनिया में। शारदा देखना चाहती है अमन दुनिया में। हाँ मगर गम उसे बिसियार नजर आते। वारे क्या बात। हाँ मगर गम उसे बिसियार नजर आते। बिसियार नजर आते। हाँ जी, बहुत सुंदर। ये अभी रिसेंटली मैंने लिखा है। उर्दू में भी आपने कमाल थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ। तो हमारे दिग्गज राइटर हैं, उनके बीच बीच में बैठकर और अच्छी लोगों की संगति में बैठकर थोड़ा मेरे ऊपर भी असर पड़ा तो ये लिखना शुरू कर दिया। अदरवाइज हम इस काबिल नहीं हैं। बहुत ही भारी पन्ना, एवरीथिंग वाज वंडरफुल। जो एक और चलिए, बहुत ही अच्छा। तो जैसे मैंने आपको बोला था, वी हैव टाइम, अभी आराम से करेंगे। मैं 8 मिनट मैं फिर भी 10-15 मिनट एक्स्ट्रा भी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। होपफुली हमारे साथ काफी अभी 30 लोग जुड़े हुए हैं अभी तक। हम शुक्रगुजार हैं, लगता है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से देख रहे हैं। तो थैंक यू राजीव जी। आपको बोला था एक बंगाली कविता मैं आपको सुनाना चाहूंगी जो रविंद्रनाथ टैगोर की है। नहीं, मैंने नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। आप मेरी जुबानी जानते हो? क्योंकि मैं बस हिंदी उर्दू, हिंदी में भी मैं लिखती हूँ, अभी हिंदी में कंपाइल कर रही हूँ आजकल। उसके बाद उर्दू साइमल्टेनियसली जो भी मतलब जैसे ऊपर वाले की इच्छा हो थोड़ा बहुत कर रही हूँ उसमें भी। तो इरादा है आगे ऊपर वाले की इच्छा, क्योंकि उनका साथ हो तभी इंसान आगे बढ़ सकता है। तो सबसे बड़ी बात वो है। तो ये जो कि कविता है ये मैं श्री शिक्षा यतन में पढ़ती थी और रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक ये अपनी एक्सपीरियंस है जो उन्होंने बताई है इसमें कि जब मैं ज्योग्राफी क्लास में जाता हूं तो मुझे कैसा लगता है। जब मैं ज्योग्राफी क्लास पढ़ने के लिए जाता हूं तो मुझे कैसा लगता है। तो वो बोलते हैं, एक दिन रातिर आमी स्वप्न देखेছি, एक दिन रातिर आमी स्वप्न देखेছি, চেয়ে দেখো বলে জ্ঞান বিনু, চেয়ে দেখো ঠোকা ঠোকি বর্গা করিতে, কলিकता चली आछे नोड़ीते नोड़ीते, नोड़ीते नोड़ीते हुआ आस्ता आस्ता। मुझे लगता है जैसे सारा कलकत्ता चल रहा है मेरे साथ आस्ते आस्ते। रास्ता चलेछे जतो अजगर साप, रास्ता ऐसे लगता है जैसे अजगर सांप मेरा पीछा कर रहा है और वो आगे आगे चल रहा है, मैं उसके पीछे डर के मारे चल रहा हूँ। रास्ता चलेछे जतो अजगर साप, पीछे तार ट्राम गाड़ी चले धूप धाप, मैनुमेंटेर दौल जैनो खेपा हाथी। जिस क्लास में मैं बैठता हूं उसका छत जो है मुझे कैसा लगता है जैसे एक पागल हाथी अपनी सूंड हिलाता है और मुझे ऐसा लगता है जैसे उस छत सारी हिल रही है। तो इस तरीके से ये कविता जो कि है मैंने 6th में पढ़ी थी किताब से और मुझे बड़ी अच्छी लगती थी और मैं ये पढ़ा करती थी बार बार। तो ऐसा है, मैंने
रमेश जी, मैंने किश्तवाड़ी भाषा भी बोली है कई सीरियल्स में। क्या किश्तवाड़ बात। की जो कश्मीरी, जैसे किश्तवाड़ी कश्मीरी बोलते हैं, वैसे करके गांव की भी चले बहुत मेरा किस्मत एज ने साथ दिया। अच्छे अच्छे प्रोड्यूसरों के साथ मौका मिला काम करने का, और एक्सेंट जैसा वो बोलते थे वैसा अभी आप, बनाते थे और वैसा ही काम करते जैसे अभी आप जम्मू में हैं तो कुछ डोगरी थे जी। भाषा में भी कुछ रोल डोगरी किया में तो हो मैं या नहीं लिखती, नहीं? अलबत्ता मुझे समझ सारी नहीं, आती है क्योंकि मैंने कोई कोई एक्टिंग का भी कभी मौका हुआ जैसे, क्योंकि उसी से तो सीखता ना इंसान फिर, जैसे कभी नहीं, डोगरी भाषा एक्चुअली क्या है कि जब मैं नवाकदल हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाती थी तो मैं वहां हम्म, पर डोगरी गाने, पंजाबी गाने, कश्मीरी गाने, इन पर मैं बच्चों से एक्ट करवाती थी, डांस करवाती थी, कोरियोग्राफी मैं खुद करती थी। और हमारे स्कूल में म्यूजिक देने के लिए रमेश निराश भट्ट हैं एक, वो बिल्कुल बहुत अच्छे महाराष्ट्र में शायर हैं, बहुत अच्छे, बहुत लेकिन वो मेरे आइटम्स का म्यूजिक वही देते थे। उनका एक पूरा वंडरफुल ग्रुप था। मल्टी तो मैं आर्टिस्ट है। उनको बुलाती थी, मैं उनको बोलती थी आप आ जाओ, आप मेरे साथ। जब भी मैं टीवी में कोई रोफ प्रोग्राम, मैंने रव गाने मैंने खुद लिखे हैं और मैं उनको करवाती भी खुद ही थी दूरदर्शन में। अयाश आरिफ वंडरफुल। जी का एक सीरियल वो करने आए थे, तो उनके वो इन हाउस था शायद, अभी मुझे याद नहीं है उसका नाम, लेकिन उसमें भी मैंने रोफ आइटम मैंने ही कोरियोग्राफ किया था। हमने मर्ज कशीर बनाया था, एक डी के कंवल जी आए थे बनाने के लिए, तो उसमें भी कोरियोग्राफ मैंने ही किया था सारा वो। तो ये सब था मेरा। अब मुझे लगता बहुत है आप शुक्रिया, अमित बोर हो कौर रहे जी है होंगे मेरे हमारे अच्छे इतना कुछ शायर हैं। सुनाने वही मैं कह रहा हूँ ना, मुझे लगता है 1 घंटा काफी पड़ेगा, बट मैं वी कैन देखिए, एक्सटेंड, कोई मैं दिक्कत नहीं। इंसान कदरन एक छोटा सा सुनाना चाहूंगी। सुंदर है, मैं तो इंसान बहुत कदरन आनंद आ रहा है। कहन सनान, इंसान कदरन कहन सनान बोझ है सही है। इंसान कदरन कहन सनान बोझ है सही है। बर्मा गछे पोश चमन बोझ है सही है। क्या बात। बर्मा गछे पोश चमन ये तो बोझ है सही है। शहमार सायस तल प्रथेयस, क्या शहमार बात। सायस तल प्रथेयस होश डलिम है। शहमार सायस तल प्रथेयस होश डलिम है। छलि छलि वजनस गोस गमन बोझ है सही है। क्या बात। छलि छलि छैले छैले वजनस गोस गमन बोझ है सही है। अच लज में दरस, क्या इंसानस माई जरूरत, बेचुन कह चीज तमिस जिंदगी मज लगान बकार। अच लज में दरस माई सारान ग्राय लजम है। अच लज में दरस माई सारान ग्राय लजम गाय है। गारान बुरूज लोल वतन बोझ है सही है। क्या गारान बात। बुरूज लोल वतन बोझ है सही है। शहजार सारान वंस रो, मुझे लगता है आधी लाइफ मैंने कश्मीर में दे दी और उसी की जितनी लाइफ मैंने यहां दे दी। बिल्कुल सही है, सबके साथ शहजार ये सारान, है। हाँ जी, शहजार सारान वंस रवम पाद फुलिम है। शहजार सारान वंस रवम पाद फुलिम है। अन सारे लब क्या, अन सारे लब क्या वंस डलान बोझ है सही है। क्या बात। अन सारे इंसान लब क्या वंस डलान बोझ है सही है। छिम ब्रंत गसान आब जोयन, छिम ब्रंत गसान आब जोयन आप जो आर है वुछान है। आर वुछान है। पुतकालस छस वन ब दिवान बोझ है सही है। पुतकालस छस बहुत। वन ब दिवान बोझ है सही है। कंड थरने मज हन आयस, कंड थरने मज हन आयस रत दव गयस है। कंड थरने मज हन आयस रत दव गयस है। लोल चश्मो छस खून हारान बोझ है सही है। लोल बहुत सुंदर। चश्मो छस खून हारान बोझ है सही बहुत है। सफराह ये कोता, सफराह ये कोथा क्रूठ बाशों, सफराह ये कोता क्रूठ बाशों आय डोलुम है। आय डोलुम हाँ, ये है। डोलो बहुत सुंदर। हाँ, शारदा फकत रूज नाल दीवान बोझ है सही है। और क्या मैं बात। आई एम फॉर्चुनेट एनफ, फॉर्चुनेट एनफ कि कश्मीर से मुझे एक ऐसा लाजवाब सिंगर मिला जिनका नाम एजाज राह है। और एजाज रहा बहुत सुंदर। एजाज राह साहब ने मेरे जितने भी गाने हैं अभी तक, जो जितने भी मैंने रिकॉर्ड करवाए हैं अपने गाने, सब उन्होंने गाए हैं, बड़े बहुत भाव अच्छा से गाया। गाए हैं, अच्छे से गाए हैं।
मतलब मुझे लगा नहीं कि मैंने कोई गलती की उनको वो गाने देकर। अजाज इज इतना अच्छा वंडरफुल उन्होंने सिंगर। इनको आई रिमेम्बर ये उसको बहुत बच्चे अच्छा उस टाइम गाया। किया तो मार्च पे गाना गाया था, तब हाँ जी, लगता था हाँ कि जी, हाँ जी, हाँ। है ना, तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इज अ वंडरफुल सिंगर। और वंडरफुल इतने सिंगर। भाव से, इतने चाव से उन्होंने वहां पर टैगोर हॉल में भी मेरा ये वाला गाना गाया है उन्होंने, इंसान कदरन का नसानान बोझ है से। और बहुत म्यूजिक का बहुत क्या गजब का दिया उन्होंने, बहुत गजब का म्यूजिक दिया। अभी संजय शर्मा जी लिख रहे थे कुछ दिन पहले आपकी मुलाकात रविंद्र रावल जी के यहाँ घर में गई होगी। रविंद्र हाँ जी, रावल हाँ जी जी, के हाँ संजय जी, हाँ शर्मा, जी, हाँ तो जी, अभी हाँ वही जी, लिख रहे थे कि काफी बहुत जी देर तक जी जी बातचीत हो। चलिए, जी अब आपके दो पहलू हो रहे हैं जिसपे मैं बात करें, जी क्योंकि और है काफी सारे हैं जो है। एक तो आपका एनजीओ जो आप चलाते जी हैं, सेवा का भाव जी। बहुत ज्यादा आपके एक है, पहले उसके बारे में बात करेंगे। तो हाँ क्या जी, ये किस तरह एनजीओ शुरू जो है हुआ? हमारा, पहले तो मैं ऐसे ही किया करती थी लोगों के साथ प्रोग्राम, फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं अपना एनजीओ खोला जाए और उसके अंडर मैं अपनी मर्जी से अपने तरीके के प्लेस जो कर सकूं। और कुछ गवर्नमेंट के कुछ ऐसे जैसे सफाई अभियान है उस पे मैंने प्रोग्राम किया, मैंने बहुत सारे डांस आइटम करवाए, मैंने प्लेस करवाए। एक प्ले था मेरा रस आगुर, जिसको रश आगू इंग्लिश में बोलते हैं लॉस्ट ओरिजिन, लॉस्ट की ओरिजिन, रस आगुर। उसमें मैंने एक मैड लेडी का रोल किया। क्या आई बात है। प्लेड अ रोल ऑफ मैड लेडी एंड आई कुडंट बिलीव, क्या मैंने वो किया क्या, ऐसा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मैं उस रोल से इतना ये मुतासिर हुई थी, क्योंकि वो एक ऐसी औरत का रोल था जिसके ऊपर वक्त की जो गर्दिश है, उसके जो उसके असरात थे उसके दिल के ऊपर, उसके सारी होल बॉडी के ऊपर, वो उसने उसमें डिपिक्ट किया है कि हाउ शी लॉस्ट एवरीथिंग because of the circumstances, and she plays that role, and that was played by me, and I wish कि बार बार मैं ऐसे ही रोल करती रहूं स्टेज पे। और मैंने बहुत जैसे आपको बोला सपरी गाश, वो मैंने किसी के साथ किया, लेकिन उसमें मैंने रांटस का रोल जो किया, दैट आई लव द मोस्ट। जो तभी नाम रांटस का रोल मैंने किया एंड पे, उसका मेकअप क्या गजब का किया था, कश्मीर का वो मेकअप मैन था, अरशद उनका नाम है, छोटा बच्चा है हमारा। तो उसने मेरा मेकअप किया था एंड वन कुडंट रिकग्नाइज। दूसरी बार शमी दामिर है यहाँ एक मेकअप मैन, दूसरी बार उन्होंने किया, वो भी गजब का मेकअप था, तूफान का मेकअप था वो। और तो उसमें उसमें वो रांटस रांटस का कोई जो वो कैरेक्टर रोल, था कि रांटस जो हमारा फोक वाला है रांटस था? रांटस वाज इट कैरेक्टर कैरेक्टर? था लास्ट में। रांटस, शी सेज कि बिदिमना अमन जहन गसन, आई विल प्ले माय ओह, रोल, जो मैंने अपना रोल करना है वो तो मैं बहुत प्ले सुंदर, करती रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। मैं आई बहुत हूं तो मैं तबाही करके जाऊंगी, मैं नहीं यहाँ से निकलूंगी। और उससे पहले मैंने यंग एज का एक रोल किया, फिर मैंने मिडिल एज लेडी का रोल किया। और उसके बाद वहां का कल्चर था, उसमें कश्मीरी फिरन पहन के, और उसमें वो मैंने सब किया, वहां कश्मीर का रोल थोड़ा सा था उसमें, वहां का एटमॉस्फेयर का। तो बड़ा बहुत ही आई एंजॉयड माय वर्क। एक बार आर्टिस्टों की कुछ प्रॉब्लम थी कि ये विंडो कब खुलेगी, मैंने वो एक प्ले भी किया स्टेज पे, विंडो क्या कब बात। खुलेगी। तो उसमें वाज इट उसमें ड्यूरिंग एक कोविड? गवर्नमेंट से एक अपील थी कि भाई अब हमें काम करने दो, हम आर्टिस्टों की अच्छा, सुनो और काम करने दो हमें। तो ऐसा करके था, वो भी मैंने प्ले किया उसी पे। और बहुत सारे डांस आइटम्स किए, रंगारंग प्रोग्राम किए हमने। और उसके बाद फेलिस्टेशन का एक अलग से शाम गजल का प्रोग्राम हुआ, उसमें हमने फेलिस्टेट किया। वी हैव बीन डूइंग इट ऑफ एंड ऑन, अभी भी हम कल्चरल एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं, और उनके साथ जो भी वो प्रोग्राम देते हैं वो हम करते बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चिनार आर्ट्स फाउंडेशन है जो हैं। आप जी जिसके साथ जुड़े हो। जी जी तो आपने बाकी जो है मेरे ख्याल में आप ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के साथ भी जुड़े थे, यू आर द वाइस प्रेसिडेंट हियर, जी जी क्योंकि आजकल मैं जी उसके हाँ। साथ जुड़ा हूँ इसलिए थोड़ा सा अच्छा अच्छा ये है। अच्छा अच्छा। वो तो तो इट वाज द ईयर 1983, जब ऑल ओह, इंडिया कश्मीरी समाज ने मुझे दावत दी थी कि आप हमारे साथ एज आर्टिस्ट आइए कैलकाटा। कैलकाटा में गई थी, ओके, आप जानते होंगे फेमस सिंगर हैं राजेंद्र काचरू जी, बाय प्रोफेशन ही इज बिल्कुल एन इंजीनियर। बचपन से सुनते आए तो हैं। वो भी थे। और उस वक्त उनका मिशन था कि आउट ऑफ कास्ट आप शादी नहीं कीजिए, क्योंकि कल्चर कल्चर का काफी डिफरेंस होता है।
अपने कल्चर में ही, अपने कल्चर के लोगों के साथ शादी कीजिए ताकि आपकी जिंदगी अच्छे से गुजर सके, कहीं ऐसा ना हो। तो उस वक्त ये उनका एक मोटो था। उस मोटो को लेकर हमने वहां भी प्ले किया, वहां मैंने प्ले किया, एक छकरी का प्रोग्राम भी किया। मेरी एल्डर सिस्टर वहां वो प्रोग्राम कंडक्ट कर रही थी वहां के समाज का, कश्मीरी समाज के साथ, बट सभा के साथ। तो वो जुड़ी हुई थी उसके साथ, तो हमने वो प्रोग्राम किया वहां पर। मिस्री साहब थे, he used to conduct those days, he used to conduct the program। तो हमने वो प्रोग्राम वहां किया। और उसके बाद मुझे कहा गया, यहाँ जब बच्चों को काफी प्रॉब्लम हो गई आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, उनके पास स्टेशनरी आइटम्स नहीं थे, बहुत मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ा। तो उस वक्त मैंने चाहा कि मैं कुछ चैरिटी शो करूं बच्चों के लिए। मैंने चैरिटी शो अभिनव थिएटर में किया चांद नारायण भट्ट जी के साथ। तो उनके साथ मैंने एक चैरिटी शो किया और मैंने उन्हीं पैसों से, जो हमारे पैसे इकट्ठे हुए, जो डोनेशन कलेक्ट किया हम लोगों ने, तो उससे मैंने उनको स्टेशनरी आर्टिकल्स लेके दिए। उसके बाद मैंने बहुत हैंडीकैप्ड के लिए किया। एक हमारा कश्मीरी पंडित लड़का बेचारा, उसने मुझे बहन बनाया था। वो मुझे बोलता था आप मेरी दीदी हो। अभी भी वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है 100%। उन्होंने ये इसी रमेश जी के ग्रुप के साथ ही वो जुड़े हुए थे, बचपन से मैं उनको जानती हूँ। यहाँ एमदास पब्लिक स्कूल में कुछ काम करने चले गए, ऊपर हाई टेंशन तार के साथ हाथ लग गया और ये मिसहैप हुआ। और उसके बाद मैंने सेक्रेटेरिएट जाके फंड्स कलेक्ट किए। और उन दिनों हमारे शास्त्री नगर में प्रिंसिपल थे प्राणनाथ दर्जी, वो अब नहीं रहे हमारे साथ। तो अब तो वो मेरे समधी भी थे, लेकिन उस वक्त मैं उनकी सबॉर्डिनेट थी, मैं उनके अंडर काम करती थी, वो प्रिंसिपल थे वहां के। तो मैंने उनको बोला मैं एक गुड कॉज के लिए प्रोग्राम करना चाहती हूँ, आप मेरा साथ दीजिए। उन्होंने बोला हाँ जी बिल्कुल, हम आपके साथ हैं, करिए क्या करना है। तो मैंने फिर वो प्रोग्राम कंडक्ट किया, हैंडीकैप के लिए पैसे इकट्ठे किए और 5 लाख रुपए उनके बैंक में डिपॉजिट कर दिए, फिक्स डिपॉजिट कर दिए। बहुत अच्छा, बहुत और अच्छा। फिर उनको वो टाइम पे मिला, वो पैसा उनके काम भी आया। चलिए, हम तो भगवान से सबके लिए अच्छा मांगते हैं, सभी ठीक रहें, वहां भी यहाँ भी, अपार यपोर सारी रूजन खुश। तो इस गसो समस्त लोग पकान का ग्रोह कुनत कुन्नत कुन तरीक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस अब सबके लिए अच्छा ही मानते हैं। आप चलो, आपने तो शायरी की, कुछ राइटिंग की, और या आपने कभी सोचा कभी डायरेक्शन खुद करें आप, अपने ही किसी सीरियल की, अपने ही किसी फिल्म की, अपने ही किसी स्टेज देखिए की? देखिए मैं आपको एक चीज बात बताऊं, डायरेक्शन का तो मतलब मेरा उतना वो है इंटरेस्ट, जो आर्टिस्ट होता है उसको तो इंटरेस्ट होता है, लेकिन मेरा बेटा जो है सचिन धर, वो डायरेक्ट हाँ, करता है। उसके उसने बाद अपने रिसेंटली, हाँ जी, वो डायरेक्ट करता है, प्लेस डायरेक्ट करता है। उसने एक फिल्म भी बनाई जिसमें पुणे में उसको अवार्ड भी मिला, सेकंड फीचर फिल्म बेस्ट अवार्ड मिला। और अभी यहाँ बहुत अच्छा। जम्मू में रिसेंटली हुआ फेस्टिवल, उसमें भी उसको अवार्ड मिला, स्पेशल अवार्ड मिला, क्योंकि ये पहाड़ी पहाड़ी बहुत फिल्म भी बाहर के बनाई है भी। ना? हाँ जी हाँ जी। एक तो पहाड़ी फिल्म वो भी शायद बनाई है। उसने स्टेज, हाँ जी, ये इन्होंने वमेद ने किया था ड्रामा फेस्टिवल, तो उम्मीद है उसमें जी। भी उसको स्पेशल, हाँ जी, उसको उसमें भी उसको स्पेशल मिला। और भी उसने कुछ जगहों पे भरा हुआ है, देखते हैं क्या होता है। तो डायरेक्शन मैंने उनको बोला कि आप करो डायरेक्ट, एज एन आर्टिस्ट यू आर, मैं आपके साथ काम करूँ। सो आई चलिए, वर्क अच्छा, अंडर हिज भगवान डायरेक्शन। भगवान ने चाहा तो कभी हम साथ आपके काम करेंगे। क्योंकि जैसे बिल्कुल अभी आपने बिल्कुल बिल्कुल। जिक्र किया ना, जो आपने एक लेडी का रोल किया था जो मेंटली वो थी, तो हाँ इसी पे जी मैं जो आपको बोला था, मैं शूटिंग में चल रहे हैं आजकल, जो हमारी शूटिंग चल रही है, ऐसा ही जी कैरेक्टर जो रियल कैरेक्टर एक है, क्योंकि मैं जो भी बना तो रियल कैरेक्टर है, एग्जैक्टली उसी से जी मिलता जुलता है। जो कशीर जी दो दिस विंती छुमाया, खासकर हमारी एज के और हमारे बड़े बिल्कुल। वाले एज के, हाँ जी उसी पे वो मैं हमारी हाँ फिल्म जी हाँ जी भी बता रहा हूँ हाँ जी। जिसकी ये बनाया। हम्म। तो अभी आप जो बच्चों के बारे में बात कर रहे थे, सचिन जी जो है, ही इज इन द सेम लाइन, और बिटिया जी, वो क्या कर रहे हैं? वो एडिटर बेसिकली, हमारा अपना एडिटिंग शूट भी है। तो ही क्या वॉज बात! सर्विंग इन एएनआई न्यूज चैनल, एएनआई न्यूज चैनल में उन्होंने अच्छा, बहुत देर काम किया। हाँ जी, ओके। बहुत साल काम किया एएनआई न्यूज चैनल में। उसके बाद वो यहाँ हमारी वजह से, ही सेड कि आई एम द ओनली सन, आई डोंट वांट टू रिमेन विदाउट यू। मैं किसी जगह भी जाऊं, मुझे बहुत अच्छे, मेरा बहुत जो है ध्यान आपकी तरफ लगा रहता है, इसलिए मैं आपके बहुत साथ ही बैठूंगा, हम एक साथ बैठेंगे। गॉड ब्लेस हिम, तो गॉड मेरे ब्लेस हिम, गॉड हस्बैंड ब्लेस जो कि है वो बहुत बाहर अच्छी जाने बात। में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो उनकी वजह से उन्होंने फिर शिफ्ट यही किया। और यहाँ पर जो कि है वो अब हम मिलजुल कर एक साथ काम करते हैं, जो भी काम करते हैं। बहुत अच्छा, बेसिकली ही इज एन बहुत ही अच्छा। एडिटर,
और एडिटर तो डायरेक्टर भी होता है, उसको पता होता है कि मैंने क्या करना है। हाँ, एडिटर का डायरेक्टर तो हमेशा अच्छा रहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जनरली से। हाँ जी। चलिए, हमारा बहुत ही अच्छा। अभी तो बहुत सारे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वो कम पड़ जी जाएंगे, बट क्योंकि 8:15 होने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छा जी आपके जी साथ करने का मौका मिला। और तो मैं सबसे ज्यादा खुशकिस्मत समझता हूँ खुद को कि मैं आपसे इंटरेक्शन जी। कर रहा हूँ आज, क्योंकि जो बचपन से देखते आए थे आपको। आपका बड़प्पन है, मुझे ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो थैंक एक यू, मामूली से बहुत अच्छा इंसान लगा, हैं। बहुत अच्छा लगा। ऊपर तो वाले का आप, कर्म मैं होना आऊंगा चाहिए जरूर, बस। आपसे मिलूंगा, कभी साथ जरूर काम करेंगे। जरूर, यू आर बहुत मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट बहुत वेलकम। बहुत ये वो मेरे लिए सबसे बड़ा, मतलब ग्रेट डे होगा जिस दिन आपके साथ में काम करूंगा। तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो एक जाते जाते जो आपने वादा किया था वो मैं हाँ जी, भूला नहीं जरूर हूँ। जरूर जरूर। जी हाँ, जरूर। प्लीज, मैं, क्योंकि मेरा गला ठीक नहीं है, वरना आई कैन अंडरस्टैंड, वो मतलब तो रहती है। हमारा एक ग्रुप रहा है अपने वक्त के टाइम में। मेरी जो फ्रेंड्स थी ना, वो गाने की तरफ चली गई। उनमें रीटा कोल जी हैं, उनमें जतिंदर कौर है। देवर माय क्लास फेलोज, वीवर अच्छा, हमारा म्यूजिक क्लास एक ही जगह जो शंभुनाथ सोपुरी जी के पास हुआ करता था। लेकिन वो चली गई म्यूजिक के साथ, और मैं चली गई आप एक्टिंग चले के साथ। एक्टिंग के साथ, वो तो मैंने रहता ही चूज है उस जो वक्त किया पैशन में एक्टिंग आगे। ही। हाँ जी। फिर डिस्प्लेसमेंट के बाद मुझे यहाँ मौका मिला, मेरी प्रमोशन हुई, लेक्चरर में बनी म्यूजिक में ही, और फिर उसके बाद मुझे मौका मिला थोड़ा बहुत बच्चों को सिखाने का। अब मैं, आप कितने साल आपने सर्व किया था यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में? यू आर एज ए 32 म्यूजिक टीचर ईयर दिया? म्यूजिक 32 टीचर तो ईयर मैंने, हाँ जी, मैंने कोई 8-10 साल मैंने किया एज लेक्चरर काम, और उसके बाद फिर मैं रिटायर हो गई। हाँ जी। टाइम प्लस। तो कोई 10-12 साल मैंने किया, क्योंकि मेरे साथ जो की है शुरू से इनजस्टिस थोड़ी इस मामले में रही। क्योंकि मैं किसी ऑफिसर के पास नहीं जाती थी कि भाई मेरा ये काम करो, सब आगे निकल गए, मैं क्यों पीछे हूं। ऐसा मैं, हालांकि मैंने बहुत सर्व किया है और डेडिकेटेड तरीके से काम किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, शायद ही वो उसको भुला सके, लेकिन याद बहुत कम लोगों को रहता है। तो इसी के, अब ये जो की है, आपसे वादा किया था 2 लाइनें, जरूर जरूर, सिर्फ प्लीज अस्थाई की वेट 2 लाइनें करूंगा। मैं आपको सुना देती हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। हूँ। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। वतन पे तो हमेशा दिल कुर्बान ही रहता है। ये तो मैंने आपको ये प्रॉमिस किया था। गाना तो ये गाना तो बहुत ही ज्यादा मुझे रुलाता है। मेरा मुझे गला बहुत अच्छा रुक लगता जाता है है। जब मैं गाता हूँ। बहुत गला, मतलब ये मैं जनरली गाता हूँ जब 15 अगस्त वगैरह पे। मगर मैं खासकर इसका जो जो तीसरा अंतरा है, तो वो मैं कभी नहीं गाता उस जगह पे अच्छा। निकले दम। वो मैं हाँ कभी जी, हाँ गा ही जी, नहीं हाँ पाता। जी। उस जगह पे जब निकले दम आता है ना, तो वहां दम ही निकल जाता मेरा, क्या गा ही करें, नहीं पाता। मैं आपको इसी के साथ कनेक्टेड एक चीज बताऊं। जब मैं स्कूल से, अगर आपके पास टाइम है तो, स्कूल से जब हम हाँ, अब प्लीज टेंट आप में करके। पढ़ाते थे, टेंट्स टेंट्स में हम पढ़ाते पहले थे, मैं बोलना और चाहूंगा कि पसीना जो कि, रोजी लिख रही है, रोजी लिख रही है कुसुम हाँ मैम के जी, साथ मैंने एक कल्चर प्रोग्राम काम किया था। ये रोजी लिख रही है। जी 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 जी। तो मैं जो कि है टेंट में पढ़ाती थी म्यूजिक। जस्ट इमेजिन, तबला बज रहा है, मैं हारमोनियम बजा रही हूँ, बच्चों को सिखा रही हूँ, पसीना यहाँ से ट्रिकल डाउन हो रहा है। एंड आई वॉज एट दैट टाइम, आई वॉज ऑल अलोन एट होम, माई हस्बैंड हैड गॉन टू हिज सन इन दिल्ली। तो वहां रहने के लिए, ओके। कुछ देर के लिए वो गए थे, और मुझे वो मौका मिला थोड़ा बहुत कि मैंने बहुत कुछ लिखा उस दौरान। और पहली जो मेरी नज्म है,
वो जो मैंने लिखी ना, वो मुझे खुद को रुला देती थी जब मैं उस, कभी कभी मुझे वो जहन में आता है। वो दीपाली मैडम ने, दीपाली वातल जी ने गाया है वो गाना, हूरी में गयम रफ्तन जाए बेवाए नी हम जूझ, हैरान क्या बात, असस बेपरवाए बेवाए नी हम जूझ, क्या बात। सुबह वथी दोहै सोच शाने दौद बावान शिव सी, दौद डुलिस मा लज में ग्राए बेवाए नी हम जूझ, मल बहुत ओस सुंदर, लगान बादाम वारे माय पानवन बगरान, काल बहुत उबरन सुंदर। नाल वोल प्रत्शाए बेवाए नी हम जूझ। तो ये काफी बहुत सुंदर। लंबी नज्म है जो मैंने लिखी थी उस टाइम। तो बड़ा मतलब दुख था उस टाइम, अपना वतन छूटने का गम था, बहुत ही तकलीफ थी, तकलीफ में हम रह रहे थे, और उस जहनी तकलीफ में मैंने बहुत सारी कविताएं लिख डाली। ये दाग कर साइले, हाँ, ये दाग ये रोशन दाग है। कर सक, बिल्कुल बिल्कुल, ये दाग कर सक, ये एक बहुत मैंने वो मतलब दीना आंसू वांचू आ जी ने एक जाते हैं बनाया था आंखों में। छोटा सा skit, ये दाग चल निजाम अगर है, बिल्कुल, ये ये तो हमेशा ये अखवा तो देता इंसान के साथ ही जाएगी, ये इंसान, आप है। सही यकीन है। नहीं करोगे रमेश जी, यहाँ पर कुछ ऐसे हमारे रिश्तेदार हैं जो ये बोलते थे, ओल्ड एज वुमन जो थी, वो बोलती थी कि गसस कशीर गसिन तती गसम प्राण सालेंगे, ये ये जो तो मैं गसस न हमेशा मारे, बोलता हूँ, ये जो ये गसस न तो मारे। मेरा भी है। और और बस ये जो तमन्ना है ना उसकी, ये लेकर ही वो ये चली गई सबसे बड़ा बेचारी दुख फिर। होता है ना, जो हमारे बुजुर्ग तो चले गए ये ना, जो यही दुख सोच। है ये कभी नहीं जाएगा, इट विल नेवर गो, इट विल रिमेन विद अस। अपने लोगों की याद, अपने वतन की याद, ये कभी इंसान को छोड़ती नहीं है। चलिए, विद हैप्पी नोट वी विल लीव, बट ये दाग चल हाँ निजाम। जी, थैंक हाँ यू, जी, हाँ बहुत ही जी। आनंद आया, बहुत ही आनंद आया। आज सुरागनी प्रोडक्शंस से मैंने दोबारा शुरुआत की और आपके साथ इंटरेक्शन हुई। आई एम थैंकफुल टू रोजी, एटलीस्ट मैं ये बोलूंगा, रोजी भी आपको लिख रही थैंक्स कुसुम, ये रोजी का है, तो मैं रोजी को भी थैंक्स कहना चाहूंगा कि रोजी, पहला ही प्रोग्राम जो आपने बहुत ही अच्छे एक सुपर पर्सनैलिटी के साथ करवाया। आई एम थैंकफुल टू यू ऑल्सो, एंड थैंकफुल टू ऑल दोस्त आपका जो भी अभी तक हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अरे, कि आपने मुझे मौका दिया सबके रूबरू होने का। आपका बहुत सो नाइस, धन्यवाद। सो नाइस, और सो उनका नाइस, भी थैंक यू। जिन्होंने हमारे साथ इतना टाइम दिया। अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम इजाजत चाहेंगे अब। तो जैसे कि हमको पहले, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार जी, हमारा, मैं आपको जस्ट यहाँ पे, सो थैंक यू ऑल। अभी भी बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हो। ये सबसे बड़ा ऑनर होता है एक आर्टिस्ट के लिए, चाहे मैं हूँ या कुसुम जी है, कि जब लोग जुड़े रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं। सबसे बड़ी तालियां यही हमें सुनाई देती है। तो ऐसी तालियां बरसाते रहिए, प्यार बरसाते रहिए। दोबारा मिलेंगे, जैसे कि रोजी ने डाला हुआ था कि ये सेकंड और फोर्थ फ्राइडे को हम मिला करेंगे। हो सकता है इसको हम बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा इस तरह का टाइम है कि बिजी शेड्यूल ज़्यादा चल रहा है। तो हम आज और फोर्थ फ्राइडे को दोबारा एक नई पर्सनैलिटी के साथ मिलेंगे। इसी तरह प्यार बरसाते रहिए, इसी तरह हमसे जुड़ते रहिए। साईं ब्लेस यू ऑल। नमस्कार।